हेलो फ्रेंड्स, ओकस रेडी कोचिंग में आप सबका स्वागत है। ओकस रेडी कोचिंग वो सभी वीडियो प्रोवाइड करता है जिनकी आपको आवश्यकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्या है बीए प्रथम वर्ष, ठीक है, उसका पहला सेमेस्टर प्रथम यानी जियोग्राफी का, ठीक है, उसके लिए हम क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप हो चाहे शॉर्ट आंसर टाइप हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। ठीक है, आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताया जाएगा कि आप क्या इन क्वेश्चनों को जरूर याद करना है आपके लिए एग्जाम के लिए। ठीक है, ये क्या है मैंने नया मॉडल लिया है 2022-23 का। ठीक है, इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि क्या है कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, हम जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने एक बात नोटिस की है कि जान पहचान का बंदा ही वीडियो को डिसलाइक करता है। ये आप कभी भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके अंतर्गत। इसमें आप देखिएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं खंड आ करके दिया है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न कितने 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला दिया है भौतिक भूगोल की प्रकृति की व्याख्या करना है। ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें करने कितने हैं 6 करके। ठीक है, अगला देखते हैं भूवैज्ञानिक समय सारणी की कितने कल्पों एवं युगों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अगला है सौर मंडल में सबसे बड़ी ग्रह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उसको आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, थ्योरी बेस पे एग्जाम में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 15-15 20-20 पेज भर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है ऐसे का। ठीक है, आपको क्या है उसी हिसाब से नंबर के हिसाब से उसे लिखना है। ठीक है, हम क्या है लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा थ्योरी में लिखते हैं। ठीक है, वो क्या है इंपॉर्टेंट होता है, वो क्वेश्चन आपको क्या मिस नहीं करना है, किसी भी हाल में आपको वो बनना चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसका चौथा करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में स्वयं के विचार बताइए। ठीक है, अगला है पांचवा पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी 3 परिकल्पनाओं के नाम लिखना है। ठीक है, अगला है प्लेट विवर्तनी से क्या आशय है। ठीक है, ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला है अग्नि सेल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित विवरण दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से हैं। ठीक है, कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, अगला है महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये तो हो गए शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पेपर क्या है ज़्यादा बड़ा नहीं आता। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको किसी भी हाल में बनना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे शॉर्ट आंसर छूट जाए आपका, बट क्या लॉन्ग आंसर नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या 15 नंबर का होता है। ठीक है, अगर ये कट गया तो आपको क्या दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए जिनमें से 15 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, 15 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, इसमें क्या है 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें हमें करने कितने होते हैं 3 करके। ठीक है, पहले क्या है आप भाषा जरूर पढ़ें, ऐसा नहीं है 5 के 5 कर रहा है। ठीक है, पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या 3 प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कितने का है 15 नंबर का। ठीक है, सौर मंडल क्या है उसके ग्रहों के नाम बताइए तथा उनका वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला है वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की सहायता से महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति को समझाइए। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है अक्षय एवं अपर्दन में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, भूकंप क्या है, इनके घटित होने से क्या क्या कारण है, मानव तथा भूपृष्ठ पर भूकंप के प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, हिमानी द्वारा निर्मित भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इनमें क्या है ऐसा नहीं है, आपको क्या है सबसे पहले वही क्वेश्चन करना है जो आपको आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यदि हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे लिखे पढ़े हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आए सबसे पहले उसी का आंसर डाल के उसे क्वेश्चन डाल के उसी का आंसर लिखें। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अगला। ठीक है, इस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कौन से हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको कवर करने हैं। ठीक है,
जैसे मान लीजिए भूगोल क्या है, इसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ठीक है। अगला है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में लाप्लास की निहारिका परिकल्पना की आलोचनात्मक व्याख्या करना। ठीक है। अगला है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका इस प्रकार से भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन को अलग भाषा में भी कह सकता है वो। ठीक है। अगला है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जीन्स तथा जेफ्रे की ज्वारीय परिकल्पना की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, यह इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में किसी एक दैतवादी संकल्पना, ठीक है, की विवेचना कीजिए। ठीक है, मैं क्या आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपको क्या ये जरूर याद करना है। ठीक है। अगला देख लेते हैं, सौर मंडल में सदस्यों का संक्षेप में विवरण देना है। ठीक है, सौर मंडल में किन सदस्य जो हैं उनके संक्षेप में विवरण देना है। ठीक है। अगला लेते हैं, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की विवेचना कीजिए। ठीक है। अगला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से ये यूनिट फर्स्ट करके। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आप देख सकते हैं 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको जितने भी बताए ये आपको सबसे पहले याद करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको एक भी मिस नहीं होना चाहिए, सब आपको विथ हेडिंग के याद होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा, एक बात क्लियर है कि क्या है, एग्जाम में यदि हमें हेडिंगें याद रहती हैं तो हम क्या है क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हेडिंगें ही याद नहीं रहेंगी तो हम क्वेश्चन को बना के भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग याद उनकी होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन की। अब देख लेते हैं हम यूनिट सेकंड करके। ठीक है, इसमें देखेंगे महाद्वीपों की उत्पत्ति पर वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है, ये सब क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, भू संतुलन से क्या आशा है, समस्थिति और के संदर्भ में एरी तथा प्राट के मतों को समझाइए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला है भूकंप क्या है, भूकंप के कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, भूकंप क्या है, इनके घटित होने के क्या कारण है, विश्व में भूकंप पट्टी की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये क्या है, थ्योरी बेस पे सब, यदि आपको याद भी ना हो तो ठीक है, आपको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, उसे समझ लीजिएगा, तब क्या है एग्जाम में आप बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम, ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित भू आकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, अगला देख, इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं पांचवें को। ठीक है, भूसन्नति से क्या आशा है, भूसन्नति की संकल्पना के विकास को बताती है, भूसन्नति के प्रकारों का विवरण दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अगला है प्लेट विवर्तन सिद्धांत का विवरण दीजिए। अगला है, इसी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ना पूछ के ये वाला क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको समझना है कि वो बना के क्वेश्चन तो नहीं कह रहा है। ठीक है, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के संदर्भ में प्लेट विवर्तनी की संकल्पना का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से इसमें भी 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, थर्ड करके देख लेते हैं, तीसरा यूनिट, चट्टान से क्या अभिप्रवाह है, जो चट्टानें होती हैं उनसे क्या अभिप्रवाह है। ठीक है, चट्टानों का वर्गीकरण उदाहरण सहित देना है। ठीक है, उदाहरण सहित कीजिए। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे, इनको क्या है आपको जब सबको समझ के पढ़ लेना है। ठीक है, अगला है विभिन्न प्रकार की चट्टानों का क्या, उनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्णन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम आपको देना है इसलिए याद भी आपको ही करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है मैथ है कि फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया। ठीक है, थ्योरी बेस पे रहेगा, आपको क्या है याद करना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, इतना ज़्यादा बना के भी आप नहीं लिख सकते। यदि मान लीजिए आप बना के भी लिखते हैं तो ऐसा तो है नहीं, उससे रिलेटेड जब आपको पता होगा तभी तो आप बना के लिख पाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है एकदम। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चट्टानों के कायांतरण तथा रूपांतरण से क्या समझते हो। ठीक है, कायांतरण के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालते हुए प्रमुख कायांतरित चट्टानों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ये वाला क्वेश्चन ना पूछ के ये वाला पूछ दे इस प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन एक ही है बट भाषा का थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, पटल विरूपण क्या है, पटल विरूपण गतियों के पृथ्वी की परपटी पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से ये ना क्वेश्चन पूछ के वाला पूछ दे वो। ठीक है,
तो क्या मैंने पहले भी बताया कि भाषा का डिफरेंट है, बट क्वेश्चन वही आपको लिखना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम। भ्रंशन से क्या आशा है? भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रमुख भू आकृतियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से अगला देख लेते हैं। अपक्षय क्या है? अपक्षय के प्रकारों का वर्णन कीजिए, उसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ लॉन्ग आंसर टाइप, ये क्या है, सबसे पहले आपको याद करना है, कवर करना है। अगला देख लेते हैं हम। या ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से भी वो पूछ सकता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। ये इस प्रकार से भी पूछ सकता है, भौतिक और रासायनिक अपचय की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है। छठवां देख लेते हैं। छठवां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपार्दन से क्या आशा है, ठीक है। अपार्दन की किन्हीं विभिन्न प्रक्रियाओं की विवेचना कीजिए। व्हाट इज मेंट बाय द एरोशन, डिस्कस द वेरियस प्रोसेस ऑफ एरोशन करके, ठीक है। इस प्रकार से तो आप क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को एक भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। आपको क्या है, ऐसे क्वेश्चन याद करने हैं, ठीक है, विथ हेडिंग के। अगला देख लेते हैं सेकंड, इसी के अंतर्गत देख लेते हैं, दो और क्वेश्चन दिए हुए हैं। अपर्दन चक्र से क्या आशा है? अपर्दन के सामान्य चक्र का संक्षिप्त विवरण दीजिए, इस प्रकार से। अब मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन ना पूछ के वो इस प्रकार से पूछ दे, क्वेश्चन सेम है बट भाषा थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, अलग है, ठीक है। तो आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये पहले क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसे समझना है, फिर आंसर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हेडिंग डाल दी और बस लिखते चले गए, कोई भी आंसर हो, ठीक है, उसका ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आठवां, विश्व में मिलने वाले विभिन्न अपवाह यानी प्रतिरूपों की विशेषताओं का विवरण दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से अब देख लेते हैं यूनिट नंबर चौथा। इसमें क्या है, टॉप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप के, ठीक है। अगला पहला क्वेश्चन है, नदी अपरदन से निर्मित भू आकृतियों की सचित्र विवेचना कीजिए, ठीक है। सचित्र, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। नदी निक्षेपण द्वारा निर्मित भू आकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से अगला है, शुष्क तथा गर्म प्रदेशों में वायु अपरदन से निर्मित भू आकारों की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से वायु निक्षेपण से सोच, आप सोच लीजिएगा, यदि आपको तीन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं तो 15-45 नंबर के आपके वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगला है पांचवा, देखते हैं, हिमानी अपरदन द्वारा निर्मित भू आकृतियों की विवेचना कीजिए, इस प्रकार से। अगला, हिमानी द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों की सचित्र व्याख्या कीजिए, इस प्रकार से छठवां करके हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए वो वाला क्वेश्चन छठवां इस प्रकार से भी पूछ दे, हिमानी निक्षेप से संबंधित भू आकृतियों का वर्णन कीजिए, ठीक है, या सचित्र व्याख्या कीजिए, या फिर पूछ रहा है वर्णन कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। टिप्पणी में मतलब है कि आपको क्या उसमें थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक है, सबके बारे में जो इसमें दिया है। हिमोन हो गया, ड्रिमलिन हो गया और एस्कर करके, ठीक है। अगला देखते हैं सातवां, काष्ठ प्रदेशों की क्या है, विशिष्ट स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए तथा उनके विकास को समझाइए। इस प्रकार से देख लीजिएगा। अगला है, भूमिगत जल के कार्यों से संबंधित भू दृश्यों की विवेचना कीजिए, सी के अंतर्गत। ये इस प्रकार से भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं आठवां करके, सामुद्रिक अपरदन तथा निक्षेपण से निर्मित समुद्र तटीय स्थलाकृतियों की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मान लीजिए इस प्रकार से भी पूछ दे, सागर के निर्माणकारी तथा विध्वंसकारी कार्यों के परिणाम स्वरूप निर्मित प्रमुख समुद्र तटीय आकृतियों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है। आपको पहले उसे समझना है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम यूनिट 5 करके, ठीक है। इसके अंतर्गत भी टॉप क्वेश्चन मिलेंगे आपको लॉन्ग आंसर टाइप के, ठीक है। तो देख लेते हैं, वायुमंडल हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ठीक है, शैलों से संबंधित नदी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछता है, हिमानी हो गया, ठीक है, वायु से, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है वायुमंडल से क्या तात्पर्य है, वायुमंडल की संरचना पर प्रकाश डालते हुए वायुमंडल की विभिन्न परतों, बोले तो लायर, ठीक है, लेयर, ठीक है, लेयर की व्याख्या कीजिए, ठीक है। या फिर पूछ सकता है वायुमंडल क्या है, इनकी विभिन्न परतों और उनकी विशेषताओं को बताना है, ठीक है। अगला देखते हैं हम, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए तथा उष्ण शीतोष्ण एवं तथा ध्रुवीय प्रदेशों में सूर्य तप के वार्षिक विवरण के अंतर को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन के अंतर्गत
उसमें सब दिया हुआ है कि ए वाला क्वेश्चन इस तरह से ना पूछ करके वो इस तरह से पूछ सकता है या फिर इस तरीके से पूछ सकता है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है एक बार। तीसरा देखते हैं, पृथ्वी पर वायु दबाव के सामान्य विवरण वितरण की विवेचना कीजिए तथा वायु प्रणालियों पर इसके प्रभाव को दर्शाइए, ठीक है। या फिर पूछ सकता है, स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार भूपटल पर वायु भार का विवरण तापक्रम एवं गत्यात्मक कारकों द्वारा नियंत्रण होता है। इस प्रकार से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला देख लेते हैं हम चौथा करके, ठीक है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। टिप्पणी यानी थोड़ा थोड़ा सा लिखना है उनके बारे में, ठीक है। ऐसा नहीं है एक एक लाइन लिखना है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा बढ़ा के ही लिखना है इसे, ठीक है। जैसे मौसमी हवाएं हो गई, ठीक है, मौसमी हवाएं और स्थानीय हवाएं, इन दोनों के बारे में क्या है आपको लिखना है, ठीक है। यूनिट 6 देखते हैं, देख लेते हैं पहले इसमें कितने टाइप कितना दिया हुआ है। इसमें इतने 3 पेज और रह गए, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। इसमें आप देखिएगा क्वेश्चन है वायु राशि से क्या आशा है, ठीक है। बताना है डेफिनेशन, वायु राशि क्या है, वायु राशि किसे कहते हैं, ठीक है। वायु राशियों की उत्पत्ति, ठीक है, तथा विशेषताओं की व्याख्या कीजिए तथा विश्व की वायु राशियों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से चक्रवात, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चक्रवात से क्या तात्पर्य है, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, आप जरूर याद करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मेरा मानना है इस तरीके का क्वेश्चन तो आप पढ़ लीजिएगा। आप क्या है, आपने क्या है, ये क्वेश्चन शायद पढ़े भी होंगे पिछली क्लासों में, ठीक है। अगला देख, इसी के अंतर्गत ये वाला क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, प्रति चक्रवातीय मौसम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। या इसी को हम बोल सकते हैं प्रति चक्रवात क्या है तथा इनकी विशेषताओं और प्रकारों का विवरण दीजिए, ठीक है। इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं और कौन कौन टाइप के होते हैं, ठीक है, वो क्या है बताना है आपको, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम चौथा क्वेश्चन, आर्द्रता से क्या आशा है, जैसे निरपेक्ष, विशिष्ट एवं सापेक्षिक आर्द्रता की व्याख्या करते हुए संगणन एवं उसके रूपों का विवरण दीजिए। इस प्रकार से आर्द्रता के प्रकार क्या हैं, संगणन के विभिन्न रूपों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। इस प्रकार से फ्रेंड्स, मैं जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको सबसे पहले याद करना है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ें जो सन में आए हुए हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं पांचवा, वर्षण से क्या आशा है, ठीक है। वर्षण के प्रमुख प्रकारों की विवेचना कीजिए, ठीक है। छठवां देख लेते हैं, वर्षा क्या है, धरातल पर प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की वर्षा का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बना के भी पूछ सकता है कि वर्षा के प्रकारों को समझाते हुए धरातल पर वर्षा के वितरण को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा भाषा चेंज कर दिया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं आपके लिए क्या है वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि क्या है आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ें, ठीक है, जो सन में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है आप उसे याद कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना है और सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप ही क्वेश्चन याद करना है, वो मिस नहीं होना चाहिए, मैं आपको बार बार भी बता रहा हूँ। देख लेते हैं इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन, महासागरीय तली के उच्च स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से, ठीक है, इसके अंतर्गत ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इस प्रकार से भी तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं दूसरा, अटलांटिक महासागर के नितल उच्चवच का विस्तृत वर्णन कीजिए। विस्तृत यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, भाषा से भी हम देख सकते हैं उसे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं, हिंद महासागर के नितल उच्चवच का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। अगला है, महासागरों तथा समुद्रों पर तापक्रम के वितरण की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से, ठीक है। अगला देख लेते हैं इस प्रकार से, यदि उसमें क्या है इस प्रकार से भी लिखा रहेगा तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं पांचवा, लहर से क्या क्या आशा है, ठीक है। जो लहरें होती हैं, लहरों की प्रमुख विशेषताएं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। और उन विभिन्न प्रकार की लहरों की व्याख्या, जितनी भी प्रकार की लहरें होती हैं उनकी व्याख्या करनी है, उनके बारे में लिखना है आपको, ठीक है। अगला देखते हैं छठवां क्वेश्चन, छठवां में देखिएगा ज्वार भाटा क्या है, ठीक है। आप जान सकते हैं ज्वार भाटा क्या है, आपने खूब पढ़ा होगा इसे पिछली क्लासों में, ठीक है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति
संबंधी सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। अब देख लेते हैं हम अगला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, अगला देख लेते हैं 7वां, प्रशांत महासागर की प्रमुख धाराओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रशांत महासागर। 8वां देखते हैं, हवाओं और सागरी धाराओं का संबंध सबसे उत्तम रूप से हिंद महासागर में दृष्टिगोचर होता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। या बोल सकता है हिंद महासागर की धाराएं का वर्णन करना है हमें। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, पहले क्या है, आप एक बार प्रश्न पत्र अवश्य पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चनों को भी एक बार पढ़ें कि क्या है उनमें क्या क्या भाषा का मेल भाव हो रहा है। ठीक है, तो आपको पकड़ में क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया किसी नए नाम से आ गया, फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो क्या है प्रैक्टिस सेट जो रहते हैं उन्हें क्या है एक बार जरूर पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा उनकी भाषा का। ठीक है, अब 9वां देख लेते हैं, समुद्री निक्षेपों से क्या तात्पर्य है, समुद्री तली के विभिन्न भागों में निक्षेपों का वितरण बताइए, इस प्रकार से। 10वां देख लेते हैं, प्रवाल क्या है, उत्पत्ति के आधार पर प्रवाल भित्तियों के प्रकार बताइए। ठीक है, प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के लिए अनुकूल कारकों एवं उनके विभिन्न कारकों को समझाइए, इस प्रकार से। फ्रेंड्स, आप जान सकते हैं कितनी थ्योरी है इसमें, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो क्या है, आपको हेडिंगें रहेंगी याद, तो क्या है सेम क्वेश्चन तो कोई भी नहीं लिख पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत क्या उसमें डिफरेंट हो ही जाता है। ठीक है, बट यदि आपको हेडिंग याद है तो आप क्या है क्वेश्चन जरूर कर ले जाएंगे। ठीक है, इस वाले सेट के यूनिट के अंतर्गत देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप इंपोर्टेंट है। ठीक है, फिर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं जितने भी आपको लॉन्ग और क्या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताऊंगा, आपको उन्हें सबसे पहले याद करना है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ें। ठीक है, देख लेते हैं इस यूनिट के अंतर्गत, जैव मंडल की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए तथा जैव मंडल के प्रमुख संगठनों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, इस प्रकार से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैविक अनुक्रमण से क्या आशा है, जैविक अनुक्रमण के कारणों तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से। तीसरा देख लेते हैं, जीवों से क्या आशा है, विश्व को प्रमुख स्थलीय जीवों में विभक्त कीजिए तथा इनमें से किसी एक जीवों की विस्तृत विवेचना कीजिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जीवों का विवरण दीजिए, इस प्रकार से। ठीक है, इस चौथा क्वेश्चन है, विश्व को प्राणी भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त करते हुए उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, संक्षेप में कह रहा है। ठीक है, संक्षेप में वर्णन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हो गए जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए लॉन्ग आंसर टाइप के, उनको क्या है आप जरूर पढ़ लीजिएगा, याद जरूर रखिएगा। ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब देख लेते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 नंबर का आता है। ठीक है, 5 नंबर का। तो इसमें क्या है शॉर्ट आंसर टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं क्या है आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, जैसे हम क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उसे दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखिएगा, इस यूनिट के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब से हम क्या थ्योरी में लिखेंगे इसे। ठीक है, ऐसे ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा वहाँ पर। ठीक है, उतना ही लिखें जितने नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है आपका टाइम भी उसमें वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, भौतिक भूगोल, डिफाइन द फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, इस प्रकार से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके के। ठीक है, तीसरा देखते हैं, रोसे द्वारा लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना में किए संशोधन लिखिए, इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, लेकिन आपको क्या है सारे याद करने हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट सभी है। जेम्स जीन्स की क्या ज्वारीय परिकल्पना में जेफ्रे द्वारा किए संशोधन बताइए, इस प्रकार से। अगला है सौर मंडल के ग्रहों का संक्षेप में लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं 6वां, प्लास्टोसीन तथा होलोसीन काल का विवरण दीजिए, इस प्रकार से। भूकंपीय लहरों के 3 प्रकारों को लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लीजिए। ठीक है, आप देख लेते हैं यूनिट सेकंड करके। ठीक है, वैगनर के साम्य स्थापना, या फिर हम बोल सकते हैं इसे
जिग से और फिट से क्या तात्पर्य है, ठीक है। इस प्रकार से भू संतुलन से क्या आशा है, ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप जरूर याद रखिएगा। भू संतुलन, व्हाट इज मेंट बाय द आइसोट्री, इस प्रकार से, ठीक है, आइसोस्ट्री करके, ठीक है। भूकंप का क्या अर्थ है, ठीक है, तो इसको भी आप याद करिएगा। ज्वालामुखी क्या है, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, उसी हिसाब से आपको क्या थ्योरी बेस पे लिखना है। पांचवा देखते हैं, कोबर के पर्वत निर्माण भूसुन्नति इस सिद्धांत की आलोचना क्या है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अगला देखते हैं, प्लेट विवर्तनी से क्या आशा है, ठीक है। अगला है, भूगर्भिक प्लेटों की प्रमुख विशेषताओं को बताइए, ठीक है। स्टेट द मेन द फैक्चर ऑफ जियोलॉजिक प्लेट्स करके, ठीक है। इस प्रकार से थर्ड यूनिट देख लेते हैं, चट्टान से क्या आशा है, टिक कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अवसादी चट्टानें किस प्रकार निर्मित होती हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप देख लेते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, रूपांतरित चट्टानों को परिभाषित कीजिए, ठीक है, परिभाषित बोल दो, डेफिनेशन करके उसे देना है, ठीक है, लिखना है। चौथा देखते हैं, पटल विरूपण से क्या आशा है, ठीक है, पटल विरूपण, ठीक है। भ्रंश कगार क्या है, ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द फॉल्ट स्क्रैप करके, ठीक है। अगला देखते हैं, अपक्षय से क्या आशा है, ठीक है। अपर्दन से क्या आशा है, डेविस की भौगोलिक चक्र की पूर्व मान्यताओं को बताइए, ठीक है। अपर्दन चक्र के संबंध में पैंक के मत को संक्षेप में बताइए, ठीक है। डेविस तथा पैंक के अपर्दन चक्र की तुलना कीजिए। अपवाय प्रतिरूप के प्रकारों का संक्षेप में विवरण दीजिए, ठीक है। संक्षेप का है तो आप भाषा को क्या जरूर समझ सकते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम चौथा चौथा यूनिट करके, ठीक है। इसमें देखिएगा, सबसे पहले देख लेते हैं कितने क्वेश्चन और बचे, ठीक है, एक पेज में और क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट और, ठीक है। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, जल गर्तिका क्या है, ठीक है, व्हाट इज द पोर्ट हॉल का, ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन। अगला देखते हैं, इंसेलबर्ग क्या है, ठीक है, इंसेलबर्ग, व्हाट इज इंसेलबर्ग, ठीक है। बरखान क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट इज द बरखान, ठीक है। अगला देखते हैं, लटकती घाटी क्या है, व्हाट इज द हैंगिंग वैल्यू, ठीक है। हिमोड़ों के प्रकार बताइए, ठीक है। इस प्रकार से ड्रमलिन क्या है, व्हाट इज ड्रमलिन, ठीक है, ड्रमलिन क्या है। लेपीज क्या है, व्हाट इज लेपीज, ठीक है। अगला देखते हैं आठवां, अंधी घाटियां क्या होती हैं, व्हाट इज द ब्लाइंड वैली करके, ठीक है, इस माने घाटियां, ठीक है। अगला देखते हैं, स्टेलेकाइट तथा स्टेलमाइट को क्या समझाना है आपको, ठीक है। अगला है, तटीय भृगु क्या है, ठीक है, व्हाट इज द कोस्टल भृगु, ठीक है, इस प्रकार से। अगला देखते हैं, रोधिका तथा रोध क्या है, ठीक है, इस प्रकार से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये शायद, ठीक है। अब देख लेते हैं यूनिट 5 करके, ठीक है, वायुमंडल क्या है, मैंने बताया इस तरीके का क्वेश्चन आप जरूर याद करके रखिएगा, ठीक है। वायुमंडल क्या है, ठीक है, आप जान सकते हैं कि वायुमंडल कितना इजी क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है, कोई मैथ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस तरीके के आप यदि थ्योरी बेस पर इसे कवर करेंगे हेडिंग याद करके, तो आपको ये जरूर याद हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आप हेडिंग याद रहेंगी तो आप बना के भी क्वेश्चन लिख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है सबसे पहले हेडिंग पर फोकस करता है, ठीक है, हेडिंग उसे सही लगेंगी तो आपका क्या है, वो इतना क्या है, पूरा कॉपी नहीं पड़ेगा वो, ठीक है। मेन चीज़ है वो हेडिंग को देखना उसे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हो सकता है वो पढ़ ले 2-4 लाइन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो 10 पूरी कॉपी पढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले वो हेडिंग पे ही फोकस करता है, ठीक है। तो हेडिंग आपको क्या है, एकदम यानी कि 100% श्योर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, वायुमंडल के संगठन में प्रमुख रूप से कौन कौन अवयव सम्मिलित हैं, ठीक है, इस प्रकार से। सूर्यताप से क्या आशा है, व्हाट इज द मेंट बाय द इंसोलेशन, ठीक है, इस प्रकार से। धरातल पर सूर्यताप द्वारा वायु किन विधियों से गर्म होती है, ठीक है, इस प्रकार से। वायु दबाव से क्या आशा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेंट बाय एयर प्रेशर, ठीक है, इस प्रकार से। वायु दबाव से क्या आशा है, स्थानीय हवाओं से क्या आशा है, व्हाट इज द मेंट बाय द लोकल विंड्स करके, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अगला देख लेते हैं यूनिट 6 करके, ठीक है, यूनिट 6। इसमें आप देखिएगा, शॉर्ट आंसर टाइप मैंने आपको बताया कि पहले आपको यही क्वेश्चन कवर करने हैं, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट है जो क्या है हम पहले वो पढ़ें, ठीक है।
क्योंकि जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही तो हमें एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन सन में ही नहीं आया उसे आप याद कर रहे हैं तो क्या वो ना तो आपको एग्जाम में मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, हर चीज़ वेस्ट होगी उसमें, ठीक है। तो सन में आए हुए क्वेश्चन ही याद करें, ठीक है। देख लेते हैं इसको। वायु राशियों के क्या है उपभागी परिवर्तन को स्पष्ट स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से वायु राशियों की व्यवस्था लिखिए। विशेषता, क्या विशेषताएं उनकी उनकी होती हैं कि उन्हें हम वायु राशि कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगला देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण चक्रवातों की तुलना कीजिए, ठीक है। और अगला है चौथा, चक्रवात से क्या आशा है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेंट बाय साइक्लोन, ठीक है। अगला देखते हैं चक्रवात की क्या विशेषताएं हैं। जो चक्रवात होते हैं उनकी क्या विशेषताएं ऐसी होती हैं कि हम उन्हें चक्रवात कहते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं छठवां, वायुमंडलीय आर्द्रता से क्या आशा है, ठीक है। जो वायुमंडलीय आर्द्रता होती है उससे क्या आशा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं संवहनिक वर्षा क्या है, ठीक है। संवहनिक वर्षा क्या है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं यूनिट 7 करके, ठीक है। A5 6 और A7, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन इसमें, महाद्वीपीय मग्न तट से क्या आशा है, ठीक है। इस प्रकार से अगला है महाद्वीपीय मग्न ढाल क्या है। अगला है विश्व के प्रमुख महासागरीय गर्तों के नाम, उनकी स्थिति तथा गहराई का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से लास्ट पेज बचा है और, ठीक है। इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन देखिएगा, स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है तथा देर से ठंडा होता है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कारण बताना है आपको कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अगला देखते हैं पांचवा, दक्षिणी गोलार्ध में सागरीय जल तापमान उत्तरी गोलार्धों की अपेक्षा ध्रुवों की ओर तेजी से गिरते हैं, कारण बताना है आपको, ठीक है, क्यों गिरते हैं। अगला देखते हैं छठवां, प्रचलित पवनें सागरीय जल के तापमान को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, ठीक है। इस प्रकार से सागरों में लवणों की प्राप्ति के स्रोतों का विवरण दीजिए। इस प्रकार से अगला है आठवां, सागरीय लहर को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए पर क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है, एग्जाम में। तो आपको क्या है याद रखना है, ठीक है। जैसे सागरीय लहरें हो गई, ठीक है, ज्वार भाटा हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अगला देखते हैं सुमानिस लहर क्या है, ठीक है। एक सुमानिस लहर क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है, उसे परिभाषित डिफाइंड करना है। अगला देखते हैं 11वां, स्थलीय तथा पैलेजिक निक्षेपों को क्या है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसे लिखना है, ठीक है। 12वां देखते हैं, महासागरों के सिलिका यानी प्रधान ऊर्जा का वितरण दीजिए। इस प्रकार से, ठीक है। एटोल क्या है, व्हाट इज एटोल, एटोल क्या है। एटोल को क्या है आप क्या उसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं तो उसका काम भी बन जाता है, ठीक है, एटोल, ठीक है। और उसके बारे में थोड़ा सा और आप क्या है लिख दीजिएगा तो ये क्या है क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, डेफिनीशन यानी कि परिभाषा, हम क्या किसी चीज़ की परिभाषा यदि ये लिख देते हैं तो वो डिफाइंड हो जाता है कि इसे हम क्यों कहते हैं, ठीक है। ये आप कंफर्म बात है, ठीक है। अगला देखते हैं हम यूनिट, अगला यूनिट देखते हैं, ठीक है। जैव मंडल से क्या आशा है, ठीक है। व्हाट इज द मेंट बाय बायोस्फीयर, ठीक है। जैव मंडल से क्या आशा है, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है जैव मंडल के अजैविक संगठनों को लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से अगला है जैविक अनुक्रमण से क्या समझते हो, जैविक अनुक्रमण से क्या समझते हैं, इस प्रकार से। चौथा है जैविक अनुक्रमण के प्रकारों को समझाइए। अगला है जीवों को परिभाषित कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन है विश्व को प्रमुख स्थलीय जीवों में क्या विभक्त कीजिए। इस प्रकार से, ठीक है। वही क्या है वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, मैंने इसका क्या है इस वाले सब्जेक्ट का भूगोल यानी प्रथम सेमेस्टर जियोग्राफी का वीडियो बनाया है। जितने भी इसमें क्या है विकल्प हैं मैंने उनका एक वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या है आज की इस वीडियो में जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, और जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है सारे जितने हैं इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप क्या उन्हें पहले याद करें, ठीक है फ्रेंड्स। सन में आए हुए क्वेश्चन याद करें, ठीक है। और क्या है हेडिंगें याद करें क्वेश्चन की, ठीक है, क्योंकि क्या है एग्जामिनर हेडिंग पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया कि एग्ज़ाम देते समय आपको क्या है ये क्या जनरली चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। एक वीडियो हम ऐसा भी बनाएंगे कि इतना तो ये हो गया, और क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी होगा इस बुक से, ठीक है। लेकिन अब क्या है, इतना जो भी बचा है ये पूरी बुक, ठीक है, उसको क्या है हम एक वीडियो में, एक या दो वीडियो में के अंतर्गत आपको बता देंगे, ठीक है, यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है फ्रेंड्स। इन प्रश्नों को क्या है आप याद कर लीजिए, हेडिंग लिख करके याद कर लीजिए, ठीक है। यदि क्या है आपको हेडिंगें पता रहेंगी तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन बना के लिख पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। हेडिंगें याद नहीं रहेंगी तो हम क्या है क्वेश्चन को बना के नहीं लिख सकते, उसे अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप एक बार कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और यदि आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप ज़रूर बताइएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि ओकस रेडी कोचिंग का आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि हम भी मोटिवेट हों, हमें भी अच्छा लगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।